अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इससे आसानी हो जाए, फिर सीक्वेंस बनाकर और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। सही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चार्ट आप लोगों को जैसे पता है कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। s क्या है? सब शेल है। ठीक है, क्योंकि जब p ऑर्बिटल p सब शेल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वो शुरू ही 2 से होता है, तो 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। जब d ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं, d सब शेल की तरफ जाते हैं तो वो 3d से शुरू होता है, 3d 4d 5d 6d और 7d। इसी तरीके से f की तरफ जाते हैं तो वो 4 से शुरू होता है, 4f 5f 6f और 7f। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये आप लोगों को समझना होगा। देखें, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ठीक है, अब किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं ये ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, यहां से एरो डालेंगे। ये एरो आया, दूसरा, ये तीसरा एरो आ गया, चौथा एरो आ गया, पांचवा, छठा, सातवां। क्योंकि सातवां पीरियड जो चल रहा है हमारे पास वो अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, अभी कंटिन्यू है, उसके अंदर एलिमेंट की स्पेस है। अभी आने वाले जो एलिमेंट होंगे, जो डिस्कवर होगा, वो सातवें पीरियड में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये हमने एरोस डाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरोस के हिसाब से सीक्वेंस बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो जैसे कि 1s, उसके बाद क्या आ रहा है, सेकेंड एरो पे आ रहा है 2s, थर्ड एरो पे पहला आ रहा है 2p। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 3s, उसके बाद आ रहा है जो फोर्थ एरो है उसके बाद 3p, उसके बाद आ रहा है 4s। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 3d। ठीक है, ये पहला एरो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। पांचवे का कितना आ रहा है, पांचवे का पहला आ रहा है 3d, उसके बाद आ रहा है 4p, उसके बाद आ रहा है 5s। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद आ जाओ भाई पांचवे के बाद छठे पर। छठे में पहला आ रहा है 4d, फिर आ रहा है 5p, फिर आ रहा है 6s। सातवें पर आ जाते हैं, फिर आ रहा है 4f, फिर आ रहा है हमारे पास 5d, फिर आ रहा है हमारे पास 6p और फिर आ रहा है हमारे पास 7s। ठीक है, ये हमारे हो गए 7s तक के अरेंजमेंट। क्या हुई, सीक्वेंस हमने एक बना ली कि भाई ये सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं पीरियोडिक टेबल को, फिर उसके बाद इस सीक्वेंस को थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे। देखो, पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल का ये एक सरसरी सा मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो पहले दो वर्टिकल रोज हैं, जो पहले दो वर्टिकल लाइंस हैं, उसको हमने नाम दे दिया किसका, एस ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद की जो 10 हैं उसको हमने नाम दे दिया डी ब्लॉक का। ठीक है, डी ब्लॉक के बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास कहलाता है पी ब्लॉक। क्या, पी ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, डी ब्लॉक के नीचे 58 से 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं और 90 से लेकर 103 के जो एलिमेंट्स हैं दरमियान के, ये हमारे पास कहलाते हैं लेंथेनाइट्स और एंटीनाइट्स। ठीक है, जो हमारे पास कहलाता है एफ ब्लॉक। सही है, अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये पहली रो है तो हमारे पास इसका फर्स्ट ए ग्रुप है, दूसरी का सेकंड ए ग्रुप है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो पी वाला ब्लॉक है इसके अंदर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट ए ग्रुप। ठीक है,
अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, ये मेटल और वो नॉन मेटल होते हैं। सही है भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आते हैं इस तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ वापस आते हैं। जब हम बात करेंगे एस सब शेल की, तो इसके जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो जाते हैं 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 जा सकते हैं। पी की बात करते हैं तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम। डी की बात करते हैं तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और एफ की बात करेंगे तो हमारे पास 14 जाएंगे। ठीक है, तो आपके कोर्स में मैक्सिमम जो है वो डी तक ही जाएगा, हम एफ तक नहीं जाएंगे आपके कोर्स के अंदर। ठीक है, अब आगे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताएगी? हमें बताएगी कोई से भी एलिमेंट का ग्रुप, उसका पीरियड, ठीक है, और एक तो ग्रुप बता दिया, एक पीरियड बता दिया, और एक क्या बताएगी? ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। अच्छा भाई, पीरियड के लिए एक चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास पहली जो हॉरिजॉन्टल रो है वो है हमारे पास फर्स्ट पीरियड। इसी तरीके से सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड, फोर्थ वाला फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ। 7 पीरियड हमने बना दिए। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे पास पीरियड्स हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, जो वर्टिकल रोज हैं, वो हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तैयार हैं। तो अब हम एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम का हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 24। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कितने हैं? 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके अंदर। फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3s2, फिर आता है 3p6, फिर आता है 4s2। सही है, फिर क्या आता है? फिर आता है भाई 3d10। सही है, हमें इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं? अब हमें इलेक्ट्रॉन करने हैं टोटल 24 इलेक्ट्रॉन तक हमें पहुंचना है। तो क्या करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू करते हैं। कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 12, 16, 18 और 2 20, 20 और 10 30 हो गए। हमें कहाँ तक पहुंचना है? 24 तक। तो हम लास्ट वाले में से कम करेंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन को। 6 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद ये क्या हो गया? 4। ठीक है, D4। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड आया वो कहां पर आया है भाई? 2 हम ले लेते हैं, 4s2 और 3d4। 3d4 जो D है वो ब्लॉक का जाहिर कर रहा है। ठीक है, लास्ट में आने वाला D ब्लॉक का जाहिर कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि D4 कहां पर आएगा? ये आ गया हमारे पास D4। और यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम इंटीजर नंबर, मैक्सिमम इंटीजर नंबर, मैक्सिमम शेल नंबर कहां तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पर आ गया मैक्सिमम 4 तक जा रहा है, मतलब क्रोमियम जो है वो इस जगह एग्जिट करेगा। ठीक है, 24। अच्छा भाई, क्रोमियम इस जगह एग्जिट करेगा, हमें पता लग गया। लेकिन हम लिखेंगे क्या? हमें सवाल के अंदर जो है वो लिखा हुआ होता है भाई पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ, ब्लॉक बताओ। ब्लॉक का हम लिख देंगे क्या? डी ब्लॉक। ठीक है, जो लास्ट में ब्लॉक आ रहा है वो डी ब्लॉक आ रहा है। सही है, पीरियड कौन सा चल रहा है? पीरियड हमारे पास 4 चल रहा है, 4th पीरियड है। ग्रुप हम यहाँ से देख सकते हैं 6b ग्रुप है। ठीक है, 6b ग्रुप है। आगे करते हैं, एक और एलिमेंट को लेते हैं और फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। अब एलिमेंट लेते हैं हम कोई दूसरे ब्लॉक से। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 10, और 3s1।
सही है। 3s2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 11 चाहिए। तो 1s2 2s2 2p6 ये हो गया 10 और एक 3s1 11। अच्छा भाई अब हमें क्या निकालना है, हमें लास्ट की सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में आ रहा है 2p6 और 3s1। तो 2p6 तो हमें हाइड ही कर देना चाहिए, क्योंकि 2p6 2 जो है वो 3 से छोटा ही है। सही है, तो इस वजह से हमने इसको हाइड कर दिया। हमें क्या पता है, हमें बस खाली ये पता है लास्ट में आ रहा है 3s1। ठीक है भाई, 3s1 का मतलब क्या है हमारे पास कि इसका जो पीरियड चल रहा है वो क्या चल रहा है, थर्ड पीरियड चल रहा है। कैसे पता लगा, यहां से पता लग गया। उसके बाद हमारे पास इसकी जो ब्लॉक है वो क्या है, क्योंकि एस पे खत्म हो रही तो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। इसका ग्रुप कौन सा आ रहा है, इसका ग्रुप आ रहा है S1। S1 का मतलब क्या है, हमारे पास 1A ग्रुप आ रहा है, 1A ग्रुप आ रहा है। ठीक है, एक और कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसका नई वीडियोस आने का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। अच्छा भाई अब एक और करते हैं हमारे पास। अच्छा हमने क्या निकाला था यहाँ पर, सोडियम था ना, सोडियम की क्या थी, थर्ड पीरियड था। थर्ड पीरियड में हमारे पास सोडियम लिख देते हैं। सही है भाई, सोडियम का 11 होता है। अच्छा भाई फॉस्फोरस ले लेते हैं। फॉस्फोरस होता है कितना, 15। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, कितने निकालने 5 और 3s2 और 3d, ऐसा ही है ना, 3p कितने होंगे भाई, ये होगा 10 दोबारा 3p3। अब इसका निकालते हैं ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है और ब्लॉक कौन सा है। सबसे पहले ब्लॉक लिख देते हैं। ब्लॉक तो क्योंकि नजर आ रहा है पी ब्लॉक है, ब्लॉक पी ब्लॉक है। अच्छा लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, 3s2 और 3p3। इंटीजर नंबर सेम है तो इसका मतलब पीरियड कौन सा चल रहा है, 3 पीरियड चल रहा है, थर्ड पीरियड चल रहा है, तो पीरियड थर्ड पीरियड है। अच्छा भाई ग्रुप, अब ग्रुप देख लेते हैं कहां कौन से ग्रुप में एग्जिट करेगा। तो अब चलना शुरू करते हैं। यहां पर से थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड ये चल रहा। पी ब्लॉक के अंदर थर्ड पीरियड कहां पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड ये रहा। और ये बोल रहा है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब फॉस्फोरस यहाँ पर एग्जिट करेगा 15 के साथ। सही है, फॉस्फोरस यहाँ पर एग्जिट करेगा। अच्छा क्योंकि थर्ड पीरियड था और हमारे पास ग्रुप क्या आ रहा है इसका, 5A। 5A ग्रुप से बिलोंग करता है फॉस्फोरस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।